সম্পাদক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় প্রবক্তা মাননীয় রাজু বিষ্ট মহাশয়, উপস্থিত শিলিগুড়ির বিধায়ক বিধানসভার ডক্টর শঙ্কর ঘোষ মহাশয়, উপস্থিত মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক মাননীয় আনন্দময় বর্মন মহাশয়, উপস্থিত ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক মাননীয় দুর্গা মুর্মু মহাশয়। আমি এই প্রেস কনফারেন্সে যে সাংবাদিক সম্মেলনে তার যে বিষয় সেই বিষয় রাখবার জন্য আমি মাননীয় রাজু বিষ্ট মহাশয়কে आग्रह करता हूं। धन्यवाद अरुणदा और प्रेस के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, मीडिया के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रेस मीट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी जिला के सांगठनिक जिला के सभापति आदरणीय अरुण मंडल जी और साथ ही सिलीगुड़ी के लोकप्रिय विधायक और पश्चिम बंगाल असेंबली के चीफ व्हिप डॉक्टर शंकर घोष जी, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक मेरे मित्र आदरणीय अरुण आनंद बर्मन जी और साथ ही फांसीदेवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दुर्गा मुर्मू जी और तमाम प्रेस के साथी। और मैं पहले तो थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, फ्लाइट में देरी के कारण थोड़ा प्रेस वार्ता में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। मुख्यतः आज आपको यहाँ पे बुलाने का एक बड़ा कारण था। 2026 जैसे शुरू हुआ, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और विशेष करके नॉर्थ बंगाल के लिए तमाम उपहार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से आए दिन कुछ न कुछ घोषणाएं हो रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी पिछले सप्ताह ही रंगापानी जो आरओबी लगभग 15 साल से जो अटका हुआ था, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ। और साथ ही जो है तमाम दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम और यहाँ तक कि डुवर्स आसाम की जनता की एक बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि बागपुल यानी कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव कोरोनेशन ब्रिज बनना चाहिए और बंगाल उसको मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं एक बड़ी घोषणा आपके समक्ष कर रहा हूं कि 17 तारीख और 17-18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा है। और इस दौरे में रेलवे कनेक्टिविटी और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक बहुत ऐतिहासिक जो है उनका दौरा होने वाला है। और इस दौरे को बंगाल कनेक्टेड टू भारत विजन का जो है सपना साकार से जोड़ा जाएगा। और दशकों तक चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, उनके शासन में नॉर्थ बंगाल को रेलवे मैप पर हमेशा उपेक्षित रहा। और लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज नॉर्थ बंगाल को और पूरे समस्त बंगाल को जो है कनेक्टिविटी में प्राथमिकता दी जा रही है। और 17 जनवरी यानी परसों 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदा से 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही उसके साथ साथ 6 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन भी होगा। और वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन है ये कोलकाता यानी हावड़ा से कामाख्या के लिए होगा और पश्चिम बंगाल और आसाम को जोड़ेगा और ये हाई स्पीड ओवरनाइट जो है कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और साथ ही ये 13 अलग अलग स्टेशनों पर रुकेगी और सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि वंदे भारत स्लीपर कोच की जो ट्रेन है, पहला जो है देश भर में जो ट्रेन चालू होगा उसको सबसे पहली प्राथमिकता जो है नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र को मिला है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री के ऊपर उनके प्रति बहुत आभारी हूं। और ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आप सबको जानकारी में है कि विशेष करके सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता की ये मांग रहती थी कि लेट नाइट कोई भी ट्रेन जो है यहाँ से जो है कलकत्ता जाने के लिए नहीं है। काफी पुरानी मांग थी, तो उस मांग को देखते हुए और वंदे भारत स्लीपर यानी हाई स्पीड, हाई टेक और
तमाम सुविधाओं से लेस इस ट्रेन का जो है शुरुआत 17 तारीख से हो रहा है। साथ ही जो है मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि 6 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी जो है उस दिन जो है इसका भी उद्घाटन होगा और उसका रूट इस प्रकार रहेगा। पहला जो ट्रेन रहेगा न्यू जलपाईगुड़ी एनजीपी से लेकर तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस होगा। दूसरा जो ट्रेन होगा वो एनजीपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोल अमृत भारत एक्सप्रेस यानी ये भी साउथ को जोड़ेगा। और तीसरा जो ट्रेन होगा वो अलीपुर द्वार से लेकर के बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से होगा, जो अलीपुर द्वार और नॉर्थ बंगाल को बेंगलोर के साथ जुड़ेगा। और साथ ही चौथी जो ट्रेन है वो अलीपुर द्वार से बॉम्बे यानी पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से होगा। अलीपुर द्वार और सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल को जो है ये पनवेल बॉम्बे से जोड़ेगा। और साथ ही पांचवा बालूरघाट से लेकर के बेंगलुरु का ये ट्रेन होगा अमृत भारत एक्सप्रेस पांचवा। और छठा राधिकापुर से लेकर के बेंगलुरु अमृत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से। इस तरह से 6 अमृत एक्सप्रेस ट्रेन भी जो है उसका भी उद्घाटन होगा। कुल मिला के ये सारी ट्रेनें जो है नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को जो है साउथ इंडिया से और वेस्टर्न इंडिया से प्रमुख इकोनॉमी जो हब है उनके साथ सीधा जुड़ाव होगा। और 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगूर से 3 अन्य अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और साथ ही एक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन भी करेंगे। ये इन ट्रेनों के अलावा जो है ये अतिरिक्त ट्रेन है जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन सिंगूर से मायापुर और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा जिसके अंदर में कोलकाता से ताम्बरम और कोलकाता से आनंद विहार टर्मिनल यानी दिल्ली और कोलकाता से बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं देश भर को जो है जोड़ने वाली ट्रेन की शुरुआत हो रही है। और हावड़ा दिल्ली आनंद विहार जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये हुगली और पश्चिम बंगाल को नेशनल कैपिटल के साथ सीधा जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल को देश की पहली जो है स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है जिसकी स्पीड करीब 160 किलोमीटर पर आवर होगा और जिसमें इंडिजिनियस कवच यानी सेफ्टी सिस्टम भी होगा। और अमृत भारत एक्सप्रेस कॉमन आम जनता के लिए मॉडर्न ट्रेन की सुविधा जिसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहेगा और मॉडर्न कोचेस और जनरेशन को बड़ा पुष्ट मिलेगा। ये दौरा स्पष्ट संदेश देता है कि पश्चिम बंगाल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अभिन्न हिस्सा है और केंद्र सरकार कि लगातार 2026 में कई सारे उपहार इस क्षेत्र को विशेष करके दार्जिलिंग को नॉर्थ बंगाल को मिले हैं जिसमें मैंने आपको बताया था रंगापानी आरओबी का फाउंडेशन स्टोन का कार्यक्रम हो चुका है जिससे जो है आए दिन वहां पे कई घंटों तक जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। और कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव उसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार इसको बना रही है। और एक बात मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग के लिए हमेशा जो है अल्टरनेटिव हाईवे की मांग रहती थी, तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग को जोड़ने के लिए हाईवे का भी जो है स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है और ऑलरेडी उसके लिए डीपीआर और फिजिबिलिटी के लिए टेंडर जारी हो चुका है। और साथ ही जो है एलनबाड़ी यानी बागपुल से लेकर के ओद्दाबाड़ी माल बाजार होते हुए अलीपुर द्वार तक 180 किलोमीटर का डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे ये भी केंद्र सरकार बना रही है और अल्टीमेटली अलीपुर द्वार के बाद गुवाहाटी तक जो है ये डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे जाएगी। आज जहां गुवाहाटी पहुंचने के लिए 11 घंटे 12 घंटे का समय लगता है, भविष्य में हम 5.5 घंटे में जो है सिलीगुड़ी से गुवाहाटी पहुंच पाएंगे। साथ ही नमो भारत रेल सर्विस के माध्यम से ये एक नई रेल की शुरुआत हो रही है जिसमें सिलीगुड़ी से हांसीमारा को जोड़ा जाएगा और इसके अंतर्गत सेबोक, बागराकोट, ओदलाबाड़ी, माल बाजार, चालसा, नगरकट्टा, बानरहाट और बिरपड़ा को जोड़ेगी। और आपने अभी कुछ ही दिन पहले ये भी आपकी जानकारी में आई होगी कि जो है एनजेपी और अलीपुरद्वार जंक्शन में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो टूरिस्ट एक्सप्रेस गाड़ी है उसका स्टेशन जो है
गुलमा में जो है स्टॉपेज कर दिया गया है। और इसी तरह जो है अलीपुरद्वार जंक्शन से दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को जो है सेबोक में एक स्टॉपेज मिला है। और इसके कारण गुलमा हो चाहे सेबोक हो, ये नेशनल कॉरिडोर के साथ इनका जुड़ाव होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का तमाम योजनाएं और तमाम प्रयास है कि नॉर्थ बंगाल को उसका अधिकार मिले और नॉर्थ बंगाल की जनता स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और मैं इन तमाम घोषणाओं के लिए, योजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार को और विशेष करके रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को हम तमाम साथियों की तरफ से बधाई देते हैं। और इसके कारण जो है हमें पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा, युवाओं को जो है पलायन करके रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से तमाम अन्य योजनाओं के माध्यम से हम सबकी इच्छा ये है कि ये जो हमारा क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से भगवान ने बहुत कुछ दिया है और हमें अपने जो संवैधानिक अधिकार के हिसाब से अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा न हो तो मुझे लगता है ये भारत में जो है नंबर 1 शहर बनने के लिए तैयार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम सब लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। राजू जी, कल में महाकाल मंदिर का शिलान्यास करने वाली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आप एवं आपके 3 विधायकों को आमंत्रण पत्र मिला है क्या? देखिए, अभी तक तो नहीं मिला। और ममता दीदी या पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी कार्यक्रम रहता है उसमें कभी भी अन्य पार्टी के सांसद विधायक को बुलाने का चलन नहीं है। क्योंकि हमने देखा है, मुझे भी 6 साल सांसद रहते हुए हो गया है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी कार्यक्रम में सांसद विधायक को बुलाया हो। लेकिन हमने जरूर ये किया है कि जब भी कोई सरकारी योजनाएं रहती है, हमारा प्रयास रहता है कि चाहे हमारे मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे विरोधी दल के क्यों ना हो, क्योंकि विकास हम सबके लिए है तो हम तो सबको बुलाते हैं। लेकिन हमें कोई निमंत्रण नहीं है और इसकी अपेक्षा भी हम नहीं रखते। जहां तक मंदिर का विषय है, देर से ही सही, मतलब मंदिर बने इसकी हर आदमी इसका स्वागत करेगा। लेकिन मुझे लगता है 15 साल में मस्जिद की संख्या ज्यादा बना दी, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे कि राज्य में बहुत सालों से टीचर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सीएम आने से एक दिन पहले ही पूरा रास्ता बन जाता है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज? सीएम आने से एक दिन पहले रास्ता बन गया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो मीडिया जब प्रश्न करती है तो उससे ही पता चल जाता है कि मीडिया क्या सोचती है, आम जनता क्या सोचती है। तो मुख्यमंत्री और टीएमसी सरकार 15 साल में कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं। और 2-3 प्रमुख जो है इनके उपलब्धियां रही है, उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह इन्होंने खत्म कर दिया। और विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। और 5वीं बड़ी बात जो है, हमारी पूरी पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को इन्होंने चेंज किया है। और आप देखना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जहां भी जाते हैं, सड़क रातों रात बन जाता है और अगले दिन टूट भी जाता है। और उनके दौरे में पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस जो है मतलब वो जनता को छोड़ करके उनके पीछे लगा रहता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद पश्चिम बंगाल की पुलिस की ट्रेनिंग और उनका शपथ ग्रहण दोबारा से होना चाहिए। ऐसा महसूस होता है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो शपथ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए या जनता के लिए नहीं, उन्होंने शायद कसम खा रखा है कि टीएमसी की सुरक्षा के लिए उनको शायद ये ओहदा उनको मिला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो तृणमूल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये जो महाकाल मंदिर बन रहा है ये ट्रस्टी बोर्ड होगा, वहां से बनेगा। लेकिन अभी जो कल शिलान्यास होगा, वहाँ पे जितना भी बैनर लग रहा है या जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, सब गवर्नमेंट के तरफ से नवान्नों से चिट्ठी इशू हो रहा है सब जगह में, वहाँ से सब कुछ आया है। तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन भी हमने देखा, किस तरह से ट्रस्ट बना, 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है आम जनता देश भर से आया। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो किसी को नहीं पता। और ट्रस्ट बनता है तो वो ट्रस्टी की तरफ से इन्विटेशन जाना चाहिए। तो ये पूरी तरह एक पॉलिटिकल जो है सरकारी कार्यक्रम है। और ममता दीदी को ये पता लग गया है कि हिंदुओं की उपेक्षा बहुत हो गई,
हिंदुओं को बहुत पीटा 15 साल तक, और जाने से पहले एक शुभ कार्य करना चाहती है, स्वागत है उसका, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो दुर्दशा आपने जो है पश्चिम बंगाल की है, जो दुर्दशा आपने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ किया है, वो पश्चिम बंगाल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजू जी, आईपेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद आदेश दिया कि ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया, साथ ही ईडी के कार्य में दखल को भी गलत बताया, कठोर टिप्पणी की है। देखिए, ये जो आईपेक के कार्यालय में जो ईडी की रेड हुई, आईपेक एक प्राइवेट कंपनी है और चुनाव के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए देश भर में बहुत सारी पार्टियों के साथ उनका काम रहता है और अनेक प्रदेशों में वो काम करते भी है। लेकिन जब आईपेक के कार्यालय में रेड होती है तो सिर्फ ममता दीदी को ही तकलीफ क्यों होता है? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और आश्चर्य तब होता है कि चुनी हुई मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद में हो करके आप किसी एक प्राइवेट कंपनी के व्यक्ति के घर पहुंच जाती है और वहां सब कुछ जो है, जो भी दस्तावेज होते हैं, आप उसको चुरा करके और मीडिया को दिखाते हुए भाग जाती हो। तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि जरूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लेकिन मैं आज जो कुछ भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूं और बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि जो भी पश्चिम बंगाल में हुआ है वो ठीक नहीं है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और जवाब तलब की है पश्चिम बंगाल सरकार से। मुझे लगता है कि टीएमसी और ममता दीदी ये जो ड्रामा करके मुझे लगता है बुरी तरह फंस गए हैं। राजू जी, मेयर गौतम देव बोल रहे हैं कि जो ये महाकाल मंदिर सिलीगुड़ी में पर्यटन का नया रास्ता बना। खुद पर्यटन मंत्री थे तब तो कुछ नहीं कर पाए। मैं फिर बोल रहा हूं, महाकाल मंदिर का शिलान्यास होना ये सबके लिए अच्छा है, इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा है। लेकिन गौतम दास से ये पूछिए ना, 15 साल में कितने मंदिर वो बने। लेकिन अच्छी बात है, जाते जाते आप शिलान्यास करिए, उसका समापन भव्य रूप से हम लोग करेंगे। राजू जी, गौतम देव ने आपके टिप्पणी पर आपको बहिरागत तो बताया, वो क्या होता है? आपको बाहरी बताया। देखिए, आपको 2019 में भी यही बोलते थे। लेकिन मुझे लगता है गौतम दा भले एक विधायक थे, एक मेयर है, उनसे ज्यादा तो मैं ही दिखता हूं। और देखिए, क्राइटेरिया बंगाली भाषा आना ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। मैंने उनकी पूरी बात टिप्पणी सुनी, उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं, वो यही कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, गौतम दा ने मुझे लगता है 30, 35, 40 साल तक राजनीति की होगी, मैंने तो सिर्फ 5 साल किया है। लेकिन गौतम दा में अगर हिम्मत है तो छुप छुप के बाइट मत दो ना, आप जो है पूरे खुले स्टेडियम में आ जाओ और आपने 40 साल में क्या काम किया और 5 साल में मैंने अपने प्रयासों से क्या काम किए जनता को बताते हैं। और जनता को तय करने दो कि जो है असली भूमिपुत्र कौन है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं पूरा देश एक है और शायद मैं इतना भाग्यशाली नहीं था कि मेरा जन्म सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में हुआ, लेकिन ये मेरी कर्मभूमि है और 5 साल ईमानदारी के साथ मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि गौतम देव से ज्यादा काम किया।